अस्सलामुअलैकुम, नादिया अज़ीम हियर फ्रॉम एनियाबाद्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेयर्स की बॉन्डिंग के बारे में कि पेयर्स को हम किस तरह से बॉन्ड करवा सकते हैं आपस में। अच्छा, पेयर्स की बॉन्डिंग से पहले कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जो कि आप अपने माइंड में रखें कि अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो पेयर्स की बॉन्डिंग हमारे लिए इशू नहीं होगी। तो वो मेन पॉइंट्स क्या हैं? हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको एश्योरिटी होनी चाहिए कि आप जिन दो बर्ड्स की पेयरिंग आपस में करवा रहे हैं वो मेल और फीमेल कंफर्म्ड बर्ड्स हैं, यानी उन दोनों बर्ड्स के डीएनए हुए हुए हैं, दोनों की जेंडर आपको कंफर्म्ड होनी चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मेल जो होते हैं वो भी अपीयरेंटली हमें आपस में फ़ीड करवाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। फ़ीमेल्स भी होती हैं, वो भी हमें अपीयरेंटली फ़ीड करवाती हुई नज़र आ रही होती हैं, लेकिन लेइंग नहीं आ रही होती हमारे पास। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि जब भी आपने पेयरिंग करनी है उससे पहले आपका डीएनए श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके दोनों बर्ड जो हैं उनमें से एक मेल है और सेकंड बर्ड आपका फ़ीमेल है। सेकंड पॉइंट इज़ कि दोनों बर्ड्स की एज पूरी होनी चाहिए एंड बेस्ट एज जो है परफॉर्मेंस के लिए वो फ़ीमेल की एज 1 ईयर और मेल की 9 मंथ्स मेल भी, दैट इज़ फेवरेबल एज। तो एज पूरी होनी चाहिए सेकेंडली। और थर्डली, हम सबको पता है कि टेम्परेचर जो है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, एक तो मिड अक्टूबर का मंथ जो है दैट इज़ बेस्ट फॉर द ब्रीडिंग सीज़न। तो एक तो हमें ब्रीडिंग सीज़न तक का वेट करना चाहिए, और अगर ब्रीडिंग सीज़न है, आपका टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी सब चीज़ें रेंज में हैं, तो इट मीन्स कि जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं ब्रीडिंग के लिए, वो आपकी मुकम्मल हैं और आपका बर्ड जो है वो पेयरिंग के लिए रेडी है। अच्छा जी, ये कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बर्ड्स को केज में छोड़ना है। जब हम बर्ड्स को केज में छोड़ देते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बाज़ बर्ड्स जो हैं फ़ौरन से आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जो बर्ड्स आपस में फ़ौरन से बॉन्डिंग कर लेते हैं उसको हम नेचुरल बॉन्डिंग कहते हैं, और इसमें हमें उनकी बॉन्डिंग में कोई इशू नहीं आता, उनकी पेयरिंग में कोई इशू नहीं आता। लेकिन कुछ बर्ड्स का बिहेवियर ऐसे होता है कि जब हम उनको केज में छोड़ते हैं इकट्ठा मेल और फीमेल को, तो बाज़ दफ़ा मेल हेजिटेट कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा फ़ीमेल हेजिटेट कर रही होती है, यानी उनकी बॉन्डिंग नहीं हो रही होती है। तो इस केस में फिर हमें बॉन्डिंग कराने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, और फिर इस केस को हम कहते हैं बाय फ़ोर्स बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है पर्सनली। लेकिन मेरा एक पेयर है, मैं आप लोगों को अपने इस पेयर का इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ थोड़ा सा। ये है जी, मेरे पास जो मेल है वो पारब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और फीमेल पारब्लू यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है। और ये पेयर मुझे अपना बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट पेयर है, बट मसला ये है कि ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा। मेल जो है वो केज के एक कॉर्नर पे बैठा रहता है, फीमेल केज के दूसरे कॉर्नर पे बैठी रहती है, वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आते। व्हाट आई डिड इज़ के मैंने इन दोनों बर्ड्स को एक छोटा केज लिया। इस केज का साइज़ है 12 इंचज़ बाय 8 इंचज़। एक छोटा केज लिया और मैंने इन दोनों बर्ड्स को इसमें डाल दिया है, और इनको खाना पानी दोनों चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी हैं। अब मैंने इस केज को अपने लाउंज में रख दिया, जहाँ के सब लोग पूरा दिन गुजरते रहते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये इर्द गिर्द के माहौल से और हम सब से डर के एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे रहते हैं। यानी अगर ये एक दूसरे से घबरा रहे थे तो लाउंज में रखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इन दोनों का आपस का डर जो है वो ख़त्म हो गया, और दोनों हमसे डरने लगे हैं और ये चिपक के बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो फैंसियर्स, जब भी आपका कोई पेयर इस तरह प्रॉब्लम करे, आपस में उनकी बॉन्डिंग ना हो, तो आपने भी सेम यही करना है। एक छोटा केस लेना है, अपने बर्ड्स को उसमें डाल देना जिस पेयर को आप बॉन्ड करना चाहते हैं, और उसको दाना पानी रख के आपने अपने लाउंज में, अपने बेडरूम में किसी ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे कि सब लोग गुजरते हैं। केज में डालने के बाद आपने मियालिक मल्टी वाइटामिन 1 लीटर पानी में 1 cc की रेशो से डाल के इनके वाटर पॉट में इनको देना है। इससे क्या होगा, इनकी जो डेफिशिएंसीज होंगी वो सारी कवर हो जाएंगी। सेकंड डे आपने इनको विटामिन ई प्रोवाइड करना है 1 लीटर पानी में
इसी तरह से 1 cc डाल लें, लेकिन मैं विटामिन ई की थोड़ी सी रेशो कम रखती हूँ, तो मैं 1 लीटर में आधा cc विटामिन ई इनको प्रोवाइड करती हूँ। आप इनको म्यालिक विटामिन ई 1 लीटर पानी में आधा cc डाल के सेकेंड डे आप वो प्रोवाइड करें। और थर्ड डे आपने विटामिन ई का पर्पस क्या होता है, विटामिन ई इनको ब्रीडिंग मोड पे ले आएगा। और थर्ड डे आपने इनको म्यालिक D3 प्रोवाइड करना है, वो इन सब मल्टी विटामिन और कैल्शियम वगैरह की एब्जॉर्प्शन इनकी बॉडी में करता है। तो इस तरह से आपके बर्ड्स में जो डेफिशिएंसीज होंगी वो कवर हो जाएंगी। ये हो जाएंगी आपके 3 डेज़ आपने इनको ये करना है, और फिर नेक्स्ट 3 डेज़ भी आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। यानी ये आपके टोटल बन जाएंगे 6 डेज़ इस छोटे केज में। और ये केज पड़ा हुआ है आपके लाउंज में, आपके बेडरूम में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि सब लोगों का गुजरा है। 6 डेज़ हो जाएंगे। और अगर आप ये म्यालिक अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप वाटासोल सुपर ले लें। फर्स्ट 3 डेज़ आप इनको सिंपल पानी दें, सादा पानी दें, और अगले 3 दिन आपने इनको वाटासोल सुपर पानी में खुद थोड़ी सी मिकदार में, लाइक 1 चुटकी जो है ना, आपने पानी में इनको प्रोवाइड करना 3 डेज़ तक। और ये टोटल 6 डेज़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने इनको इनके केज में छोड़ना है, और जब आप इनको छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पेयर आपका बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेगा। जी तो फैंसियर्स, ये है मेरे पेयर की एग्जैक्ट आफ्टर 20 to 25 डेज़ बाद का स्टेटस है। और देखें फ़ीमेल ने माशाल्लाह से 2 एग्स भी ले कर दिए हुए हैं, और अब ये अपने एग्स को इंक्यूबेट कर रही है, और इंशाल्लाह ताला इसमें से चिक्स निकलेंगे और बड़े खूबसूरत और प्यारे प्यारे चिक्स निकलेंगे।